शासन अलग कोर्स होते थे। जब वो उनके मतलब उनको वोट दे देते फिर उसके बाद वो इलेक्ट करते थे 745 मेंबर्स नेक्स्ट असेंबली। वो डायरेक्टली उनको इलेक्ट करते थे इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली सर पीपल इनडायरेक्टली करते थे लेकिन जो इलेक्टोर्स थे वो फिर डायरेक्टली उनको इलेक्ट करते थे। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि नेपोलियन का जो रूल था वो कब स्टार्ट हुआ? सर 1804 में। तो नेपोलियन के रूल में क्या हुआ था फ्रांस सर में? नेपोलियन के रूल में ये हुआ कि बहुत ज्यादा लोगों ने उसे समझा कि ये मॉडर्नाइजेशन है यूरोप का। तो फिर लेकर उसने क्या किया, उसने बाद में मतलब जो उसकी नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर पीपल्स को लगा कि नहीं ये भी मतलब यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकता और उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया था नेपोलियनिक कोड एंड डेसिमल सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया। नेपोलियन ने कौन सा कोड इंट्रोड्यूस किया? सर नेपोलियनिक कोड। इसको क्यों नेपोलियन कोड कहा सर जाता उसके है? नाम पे इसको नेपोलियनिक कोड का नाम दिया गया। इसकी कुछ क्वालिटीज थी इस कोड की। नेपोलियन कोड जो है उसमें 18 इसमें 0 इसके कुछ कैरेक्टर्स थे नो? अच्छा मुझे एक चीज बताओ पहले कि नेपोलियन ने जब पावर को हैंडल किया, पावर को कंट्रोल किया, तो उसने पहली जो गवर्नमेंट बनाई थी उसमें कितने मेंबर्स थे? सर वो ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स थे, उसको काउंसिल बोलते थे। लेकिन नेपोलियन जो होता था वो नहीं पहले काउंसिल इससे पहले भी कोई और था। सर वहाँ पे मतलब 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे और डायरेक्टरी थी जिसमें 5 पहले डायरेक्टरी थी और इसके बाद क्या आया? उसके बाद से नेपोलियन मतलब वो आया काउंसिल आया। पहले डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स थे? इसको क्यों डायरेक्टरी बोलते थे? सर क्योंकि वो पीपल्स को डायरेक्शन दिखाते थे। नहीं पीपल्स को बल्कि किसको डायरेक्ट करते थे? गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते थे। तो बाद में कौन सा रूल आया फिर? उसके बाद काउंसिल आया और काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स की बॉडी। तो इसके बाद काउंसिल का क्या हुआ? सर फिर काउंसिल को फिर जब बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को हटाया नहीं एट द टाइम डीओबी का क्या हुआ उस वहां तक जो काउंसिल को जो डायरेक्टरी में आमतौर पर क्या रहते थे? उनमें मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे। वो बोलते थे मतलब आपस में झगड़ा करते थे जो डायरेक्टरी के मतलब 5 मेंबर्स उनका आपस में तालमेल था कि नहीं था? यस सर झगड़ा करते थे। तालमेल था कि नहीं था? नहीं उनमें तालमेल नहीं था। तो वक्त बढ़ने के साथ साथ फिर नेपोलियन ने क्या किया? सर से नेपोलियन ने अपनी बॉडी बनाई। उन्होंने काउंसिल को भी डिसॉल्व किया और डायरेक्टरी को भी डिसॉल्व किया और खुद अपना आएंगे और क्या एक एब्सोल्यूट रूलर बन गया। एब्सोल्यूट रूलर मींस एब्सोल्यूट रूलर मतलब कि जिसको मतलब कोई कुछ नहीं कह सकता था, उसका जो दिल चाहता था वो करता था। That means all the powers are exercised by what kind of powers? Economic powers, political powers, all powers. Whether it is executive powers, legislative powers, and judicial powers. अच्छा फ्रांस में कितने स्टेट्स थे? तो फ्रांस में 3 स्टेट्स थे। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेट में फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लेरिकी जो मतलब प्रीस्ट थे जो चर्च का काम संभालते थे। सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी मतलब जो किंग एंड क्वीन वहां पे होते थे। सेकंड स्टेट में वो आते थे। एंड थर्ड स्टेट में आते थे मिडिल क्लासेस मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन उन्हीं की। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के दरमियान क्या रिलेशनशिप था? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के दरमियान अच्छे रिलेशनशिप थे क्योंकि हमेशा जो लास्ट बनते थे वो चर्च में बनते थे और नोबिलिटी और उनके मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस थे और वो उन लास्ट को इंपोज कर देते थे थर्ड स्टेट के लोग। सबसे ज्यादा टैक्स किनको चुकाना पड़ता था? थर्ड स्टेट। क्यों व्हाई? सर क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थी और वही लोग क्लेरिकी नोबिलिटी उन्हीं से मतलब टैक्स ज्यादा लेते थे। तो इस टैक्स का क्या करता था जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट? सर वो मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट वो गवर्नमेंट को मेंटेन करता था, आर्मी को मेंटेन करता था, यूनिवर्सिटी कॉलेज को मेंटेन करता था और पैसों को स्कूल को मेंटेन करता था। अच्छा जो लुइस 16 का जो पैलेस था वो कहाँ पे लोकेटेड था? सर लुइस 16 का पैलेस वहीं पे था। इस पैलेस को मेंटेन करने में कितना खर्चा आ जाता है प्रेजेंट में अगर हम देखें? उसको बनाने के लिए उसको लगे थे 1 करोड़ and 50 लाख यूरो उसको लगे थे। और फिर वो मतलब एक्स्ट्रावेगेंट पैलेस था उसके लिए उसको हाई ह्यूज अमाउंट चाहिए होता था उसको मेंटेन करने के लिए। प्रेजेंट सिनेरियो में वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट सिनेरियो। इसमें इसके लिए कितना खर्चा आ जाता है? अच्छा वो एनुअली कितना इनकम जनरेट कर देता है प्रेजेंट में? इसके कितने कमरे थे इसके? सर 2300। इसका एक हॉल था। यस सर। सर वो बड़ा हॉल था जहाँ पे वो स्टेज की मीटिंग होता था। उसका इस हॉल का जो ना लंबाई कितनी थी? जो इसका जो ना पैलेस था इसका एक सबसे बड़ा